कोई बंधन वगैरह फील नहीं होता है, जैसे कोई बंधन तो नहीं डाला हुआ है, ऐसा तो नहीं लगता। जैसे कोई कार्य क्षेत्र का बंधन हो, ये घर का बंधन हो, ये घर में ही कोई बंधन है। जी प्रेत बाधा अगर होती तो जी भैया। आप लोग जितना बैठ के यहाँ पे बोल रहे हैं इतना नहीं बोल पाते। प्रेत बाधा बहुत ही दिक्कत वाली होती है। पहली ओके। बात, इट मीन्स प्रेत बाधा तो नहीं, बट लेकिन ओके। आप लोगों को क्या है, आप लोगों को डाउट है, समझ रहे हो? ऐसा बताया लोगों ने तो दिमाग में है शायद। हाँ वही बात है, डरे हुए हो ये तुम भी लोग। बात है। मतलब वो काम नहीं बनता काम सच्ची, बनते ही यहाँ नहीं के ना, ऐसा डम्बनेस लगती है तो आदमी को ऐसा दिमाग में रहता कोई है काम कि होके ही नहीं देता है ना, ये अब वो प्रॉब्लम है। कारण दूसरे बता रहे हैं भैया। मैं वही तो कह रहा हूँ, सोल्यूशन आपके केस का मिल चुका है। ठीक है जी, पता लग गया हमें क्या चीजें हैं। कोई आडंबर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। ठीक है, साफ जी सीधी बात कर दी कि पितरों का कोई नहीं है, कोई प्रेत बाधा नहीं है। जो माता की दिक्कत थी वो क्लियर हो गई है। ठीक है, जी जी। माता की काफी दिक्कत हो जाती है, हमें पता नहीं लग पाता। ठीक है ना? हाँ कि जी मैंने जी। तो माँ माँ माना उनको, हमेशा मैंने अपने आप को उनको समर्पित किया माँ के चरणों में। तो मुझसे कहाँ गलती हुई माँ, मैंने जान के तो कुछ भी नहीं किया, लेकिन हाँ गलती अगर हुई है तो मैं जानना चाहती हूँ। पता है क्या हुआ कि समझ नहीं थी, बट जाने अनजाने में इन्हें भेजा भी गया इधर उधर। भेजा गया मतलब? इनकी जो स्मृति होंगी, इनकी जो शक्ति है, जी जी। आपने समझ ना होते हुए जी एक ऐसी शक्ति का यूज कर दिया जो आप पे ही उल्टी पड़ चुकी। डरे हुए हो ये तुम भी लोग। बात है। मतलब वो काम नहीं बनता काम सच्ची, बनते ही यहाँ नहीं के ना, ऐसा डम्बनेस लगती है तो आदमी को ऐसा दिमाग में रहता कोई है काम कि होके ही नहीं देता है ना, ये अब वो प्रॉब्लम। कारण दूसरे बता रहे हैं भैया। मैं वही तो कह रहा हूँ, सोल्यूशन आपके केस का मिल चुका है। ठीक है जी, पता लग गया हमें क्या चीजें हैं। कोई आडंबर नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया। ठीक है, साफ जी सीधी बात कर दी कि पितरों का कोई नहीं है, कोई प्रेत बाधा नहीं है। जो माता की दिक्कत थी वो क्लियर हो गई है। ठीक है, जी जी। माता की काफी दिक्कत हो जाती है, हमें पता नहीं लग पाता। ठीक है ना? हाँ देखो ना, गलत हो गया हमसे। अब सही हो गया। अब जो हम करेंगे वो इंस्ट्रक्शन आपको मैं सारी बता दूंगा, वो ठीक करना है। स्टार्ट करो, अपना खुश रहो। और भैया एक गुड बात न्यूज और आपको देनी है, हम चाह रहे थे कि उसका भी वीडियो आप बाद में बनाएं एक दिन मिलके। अभी ये ज्वाइन करने गए हैं टाटा में, भी वापस इंटरव्यू हुआ है इनका। और अभी एक और कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है बीएचईएल में, उसमें आज गए हैं रायगढ़ ज्वाइन करने, आज ज्वाइनिंग है इनकी। तो बताओ। वो भी हमें आपको बताना था, तो इसलिए चले गए, रुक नहीं पाए, क्योंकि अच्छा अच्छा। मतलब ये भी चीजें रास्ते खुले हैं। तो हमारा ये भैया ज्वाइनिंग के बाद में भी एक वीडियो सही होने का और हमारे साथ क्या, ये आप जरूर डालिएगा कि जिससे लोगों अच्छा, को बिलीव आएगा थोड़ा। ठीक है। हाँ, मैं आपको पहले भी ये कह रही थी ना, जब हमारी जब चीजें अच्छी हो तो आप जरूर वो करिएगा। तो टचवुड अभी 3 जगह से है, अब देखिए भगवान ने चाहा तो और बेटर, अच्छा माता रानी अच्छा करेंगी जल्दी, मुझे पूरा होप है। मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम्म। तो आपने जो भी बताया, तो वो हम लोग ने पूरा प्रोसेस किया, वहां पे भी हम लोग गए, महाकाल दर्शन किया। वहां पे भी मुझे एक चीज बहुत ऐसे सपने में आया कि हम जिस रूम में थे, हमने 2 रूम अटैच लिए थे बच्चों के साथ हमने। तो मैंने ये देखा कि एक रूम में है हम, मतलब मैं सोते हुए कि रूम कोई नॉक कर रहा है, मैंने डोर खोला तो एक बहुत बुजुर्ग महिला आई है, सीधा पल्ला पहनी हुई है और आके चेयर पे बैठी हैं। तो हम बोले कौन सी माँ आजी हैं, कोई बुजुर्ग आई है तो बैठी है। तो फिर मैं इनसे बोल रही हूँ कि अरे आप पैर छुओ उनके, ऐसे तो हम पैर छू रहे, तो हमें ऐसे सर पे आशीर्वाद दिया है उन्होंने। और हम उस दिन जाने वाले थे गढ़काली, जब आ, तो पहले दिन हम लोग महाकाल गए। और तो मैं सुबह उठी तो मैंने बोला, मैंने ऐसे सपना बुजुर्ग महिला देखी ऐसे, मतलब मेरे दिमाग में आया नहीं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला अरे तुमने माँ को ही देख लिया क्या? मैंने कहा पता नहीं, वेरी गुड। लेकिन मैंने बुजुर्ग महिला देखी, सीधा पल्ला लेके आई है और आके हमने उनको चेयर दी है, वो बैठी हैं, हमने हाँ। पैर छुआ और सर पे, मैं इनको बोली आप पैर छुओ, तो उनके सर पे हाथ रखा और फिर मैंने किया। तो ये एक सपना मेरा एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छे दर्शन हुए, हमने वहां जाप भी किया, सब कुछ किया। और फिर हम भैरव जी के भी दर्शन किए, सब करके हम घर आए। और उसके कुछ दिन बाद में से रात में रोज मेरी आदत है कि मैं मंत्र पढ़ते पढ़ते सोती हूँ। बहरहाल मैंने 108 का एक वो ले रखा है, तो मैं ईयरफोन लगा के ओम दुम दुर्गाय नमः का वो चलता रहता है और मैं पढ़ती रहती हूँ, और फिर मुझे नींद आ जाती है, पूरा करके फिर सो जाती हूँ। डेली करती हूँ, कोशिश है ये मेरी। एक दिन क्या हुआ कि मुझे ऐसा फील लगा कि मैं मतलब सोई हुई हूँ और मेरे घर में एक छोटा बच्चा आया है, और जिस जगह मैं पूजा करती हूँ, जिस गद्दी पे, उस गद्दी पे हमने उस बच्चे को बैठाया है, बहुत मतलब 10-12 साल का बच्चा है, लड़का है। वो बैठा हुआ है, इसके बगल में मैं बैठी हूँ, इधर लवी है। तो वो पूजा कुछ कर रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि पता नहीं उन्होंने ऐसे करके जल ना मेरे ऊपर ऐसे फेंका कस के।
तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या हुआ, और फिर ना एकदम से मेरे अंदर से कोई चीज निकल के ऐसे गई, और जब मैं बेड पे लेटी तो मुझे पूरी बॉडी मेरी ऐसे हुई। तो ऐसे अंदर से जैसे कोई चीज निकल के गई, वो समझ में नहीं आई, और तब मेरी नींद खुली। तो मैं सोच रही इस सपने का मतलब क्या, मतलब, लेकिन ये है कि तब से मेरी ना गुस्सा बिल्कुल निकल गई है। मुझे गुस्सा नहीं आती है बिल्कुल भी। हाँ, मैं बहुत, जैसे कोई गुस्से वाली बात होगी ना तो भी मैं सोचती हूँ कट करो, मुझे देखो, अवॉइड ही करना है, मतलब लेना ही नहीं है आपका ऐसा। जो केस है आपका जो केस जी। है वो किया है। मैं पहले कहता हूँ, मैं अपने भक्तों को पहले कहता हूँ, देखो मैं कुछ नहीं करता, है ना, मैंने कुछ नहीं किया। हम्म, मैं अपने हाँ, भक्त को सीधा भगवान से मिला देता हूँ और भगवान उनका काम कर देते बिल्कुल हैं, सही क्योंकि मैं गाइडलाइंस। माध्यम की जी तरह जी। काम कर रहा हूँ, है ना। हाँ आपका केस जो है गढ़काली जी ने ठीक किया, सारा जो हाँ। है ना। तो अब जब आप हम्म, गए, तो मैंने तो वचन दे हम्म, रखे थे कि माता ये भक्त आएंगे आपके पास और इनका वो कर, जी। तो इस करके आपको कितने प्यारे दर्शन हुए।